अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सिंपल सूट की कटिंग मेज़रमेंट के साथ। ठीक है, देखिए मैंने कई वीडियो डाली हुई है। सारी वीडियो जितनी भी मैं अब तक अपनी यूट्यूब पर वीडियो डाल रही हूँ, जितना भी मैं आपको सिखाने का तरीका मेरा, मैं सब कुछ फार्मूले के हिसाब से ही आपको सिखा रही हूँ। और यही हिसाब, यही तरीका सही भी है। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे ना, तो क्या होगा कि आप सिलाई तो हर कोई करता है, बट लोग को क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है कटिंग में। ठीक है, तो मैं आपका बेस मजबूत करने की कोशिश कर रही हूँ कि ताकि आपकी कटिंग अच्छी हो जाए। ठीक है, आप जब कपड़ा अच्छे से कट करने लगेंगे तो आपकी सिलाई भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा आप सिलेंगे कपड़ा, और बहुत अच्छे से आपकी फ़िटिंग भी आएगी। ठीक है, तो आप अगर आप फार्मूले के हिसाब से सीखेंगे तो आप कल दिन किसी को सिखाएंगे तो भी आपको भी प्राउड फील होगा, सीखने वालों को भी प्राउड फील होगा कि हाँ, मैम ने बहुत अच्छी तरीके से सिखाया, कल दिन मैं भी किसी को इस तरीके से सिखाऊंगी। ठीक है, तो हर चीज़ फार्मूले के हिसाब से आप करेंगे तो वो चीज़ परफेक्ट आएगी। चलिए ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर एक ड्राइंग की हेल्प से एक सूट का एक ड्राइंग बना कर रखा हुआ है। एक सूट को की ड्राइंग को मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसी से हम समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये हमारा सूट है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, ऊपर से शोल्डर के पास से नीचे तक, जहाँ तक की हमारी लंबाई है, सबसे पहले हम उसे लेंगे। ठीक है, लेंथ को। तो यहाँ पर मानिए हमारी लंबाई है, ठीक है, लेंथ हमारी यहाँ पर है पूरी, मान लीजिए 36। ठीक, फिर उसके बाद हमें क्या लेना है, सीरियल वाइज आपको लेना है। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ से ले लिया, लेंथ लिया, फिर उसके बाद हम जो है यहाँ से बस्ट पॉइंट ले लेंगे, फिर यहाँ पे वेस्ट पॉइंट, ऐसे नहीं करना आपको। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी लंबाई लेनी है। ठीक है, जितनी भी आपकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक शोल्डर के पास रखिए, जहाँ पे आपका सूट का एंड हो रहा है वहाँ पे टेप लेकर आइए। ठीक है, फिर वहाँ पे जैसे कि हाँ, जितना भी आपकी लेंथ आए आप उसको उससे नोट करना है। ठीक है, हमारे यहाँ पे सपोज़ मान लीजिए 36 आई है। ठीक है, अब हमें उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए शोल्डर, यहाँ से यहाँ हमारा शोल्डर कितना है। ठीक है, मान ये चीज़ नापेंगे टेप से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए हमारा शोल्डर है 14 इंच। ठीक है, तो शोल्डर 14। ठीक, फिर हमें क्या करना है, अब उसके पास बाद हमें क्या आता है, आर्म होल हमारा। तो देखिए ये हमारा जो शोल्डर होता है ना, हमेशा 2 से डिवाइड होता है, डिवाइडेड 2। तो आंसर हमारा निकल कर यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 7। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आर्म होल, ये जो हमारा आर्म होल है ना, इससे क्या करते हैं हमेशा हम, जैसे जितना भी हमारा शोल्डर आएगा, जैसे यहाँ पे आंसर निकल कर आया ना 7, तो आर्म होल हमेशा उससे हाफ इंच ज़्यादा रहेगा। आर्म होल कितना आ जाएगा हमारा, 7.5। यही फार्मूले का तरीका है। चाहे 8 आया तो अगर हमारा शोल्डर 8 आएगा तो हमारा आर्म होल 8.5 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ हाफ इंच उसमें बढ़ता है। अब हमें क्या करना है, बस्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारी लंबाई हो गई, और ये फिर यहाँ से हमने शोल्डर भी ले लिया, आर्म होल भी ले लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ हमारी बस्ट पॉइंट होती है। तो इससे हम क्या करते हैं, जैसे कि बॉडी से नाप लेते हैं तो पूरा ऐसे इसको गोलाई में लेते हैं। ठीक है, आगे से पीछे तक टेप घुमा कर लेंगे अब। तो क्या हमारा निकल कर आएगा यहाँ पे, बस्ट पॉइंट हमारी, बस्ट पॉइंट समझिए हमारी यहाँ पे सपोज आ गई है 40। ठीक है, देखिए मैं बहुत बेसिक लेकर चल रही हूँ, जैसे ज़्यादातर जैसे 40 है तो मुझे आपको समझाने में भी कि इसका हाफ़ निकल कर जल्दी कितना आया। तो जैसे आपका जितना भी आएगा आप उस हिसाब से रखिए, मैं यहाँ पे 40 ले रही हूँ। ठीक है, तो 40 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, क्योंकि देखिए कपड़ा अभी ये तो ऐसे सीधा है। ठीक, फिर जब आप उसे फ़ोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। तो क्या होगा, 4 फोल्ड में इसको हम निशान लगाएंगे। फिर 4 फोल्ड में जब हम इसको निशान लगाएंगे तो इसका चौथा भाग क्या निकल कर आएगा, 10। ठीक, ये आ गया। अब हमें क्या लेना है, देखिए ये यहाँ से यहाँ, ये हमारी है वेस्ट पॉइंट, ये बस्ट पॉइंट, ये वेस्ट पॉइंट। ठीक, तो ये मान लीजिए अब हमारी आ गई है, वेस्ट पॉइंट हमारी है ये तो 36। ठीक, अब 36 को जब हमने 4 से डिवाइड किया यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा हमारा 9। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, अपना हिप, ये भी हम टेप पूरा आगे से लेकर पीछे तक लेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं एक तरीका जो बता रही हूँ आपको, ये बहुत बेस्ट तरीका है, इतना इजी मेथड कोई जल्दी बताता नहीं है। देखिए आप इस तरीके से अपना सूट मेज़र करके बनाएंगे ना, बहुत परफेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो अब हम हिप हमारी मान लीजिए यहाँ पर है 42। ठीक, तो अब 42 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा हमारा 10.5। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अब ये तो हमारा आ गया। अब बैक का गला, गला देखिए, हाँ बैक नेक, फ्रंट नेक हमारा यहाँ पे है 7 इंच और बैक नेक हमारा यहाँ पे है मान लीजिए 4 इंच। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये हमारा मेज़रमेंट पूरा निकल कर आ गया। अब हमें इसमें भी अभी मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है बस पॉइंट हमारा 10 था, ये हमारा फिक्स आ गया। ठीक है, कि इतनी हमें फिटिंग चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसमें कटिंग का ऐड करना है, तो +2 इंच। ठीक है, यहाँ पे प्लस करेंगे हम 1.5 इंच, 1.5 इंच। ठीक, देखिए 1.5 इंच। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं तो 1.5 ही लेती हूँ, 1.5 इंच। ठीक, अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कपड़े पे कैसे लेंगे इसको। जैसे मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है ना, ठीक, ये 4 फोल्ड में हमने कपड़ा रखा हुआ है, ये इसका 3 लेयर समझिए पीछे है, और ये हमारा है ओपन और इधर है फोल्ड। ठीक है, ये बंद, ये इधर से खुला हुआ है कपड़ा। तो सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पे क्या लेना है, 36 इसकी लेंथ, ये रेडी लेंथ है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करेंगे, +2 इंच 38 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से पहले कपड़ा सीधा आप कर लीजिएगा स्केल से, फिर यहाँ से पूरा नीचे तक हम क्या करेंगे 38 ले लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शोल्डर यहाँ पे हमारा कितना आया है, तो शोल्डर देखिए, शोल्डर का हमेशा क्या होता है, शोल्डर हम कैसे लेते हैं, शोल्डर हमेशा हम अपने बैक नेक के हिसाब से लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखना होगा, जैसे यहाँ पे हमारा शोल्डर आया है, हमने 14 निकल कर आए यहाँ पे 14। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे हमारा यहाँ पे 7 तो आ गए शोल्डर निकल कर, अब पर इसको किस हिसाब से लेना है, यहाँ पे देखिए 4 इंच बैक नेक हमारा 4 इंच है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा छोटा नेक आ गया। 4 इंच का जो नेक होता है ना, उसे छोटा नेक माना जाता है, बड़ा नेक नहीं उसको मानते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था मेरा, 38 हम कैसे करेंगे, +2 इंच जब इसमें हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 38 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें 2 इंच ऐड करें तब हमारा 38 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे हमारा शोल्डर है 7, तो हम क्या करेंगे, हमें शोल्डर यहाँ पे 7 डायरेक्ट लेना नहीं है, हमें अपना बैक नेक देखना है। तो यहाँ पे हमारा बैक नेक कितना है, 4 है, तो ये छोटा नेक हो गया। तो अब हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जितना शोल्डर आया है हम उतना ही लेंगे, क्योंकि गला हमारा छोटा है। अगर गला हमारा बड़ा होता तो यहाँ पे हम इसको ½ इंच कम करते। उसको वो तरीका भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता कर रखा हुआ है कि कितने गले पे कितना तीरा मुड्ढा या शोल्डर मतलब आर्मोल और शोल्डर कितना लेते हैं। ठीक है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 7 ले लेंगे, मानिए हमारा 7 यहाँ पे आ गया। ठीक, यहाँ से यहाँ तक टेप रखेंगे, 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें हमारा आर्मोल लेना है। आर्मोल हमारा कितना आया है, यहाँ पे देखिए ये 7.5। ठीक है, ये हमारा 7.5 निकल कर आया। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक रखिए टेप, जहाँ पे 7.5 है एक सीधी निशान खींच लीजिए, सीधी लाइन। ठीक, अब हमें क्या लेना है, अपना बस पॉइंट। यहाँ से यहाँ देखिए कितना आया है, ये बस पॉइंट 4 से जब हमने 40 को डिवाइड किया तो यहाँ पे आया 10th। तो पहले आप एक लाइन लीजिए इससे लग कर। ठीक है, ठीक, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे नोट करने वाली है कि बहुत लोग ये कहेंगे ये तो हमने ले लिया, यहाँ पे बस पॉइंट हमारा आ गया, अब हमें वेस्ट पॉइंट कैसे लेना है। तो उसका क्या तरीका है, मैंने यहाँ पे आपको नोट्स में नहीं बताया, बट मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए इसका ये तरीका होता है कि आपको क्या करना होता है, देखिए जिसकी
नॉर्मल हाइट होती है, तो उसका हम क्या करेंगे, ऊपर से टेप रखेंगे शोल्डर के पास और 14 इंच जहाँ पर भी आएगा वहाँ पे एक निशान लगा लेंगे, ठीक। और जिसकी हाइट कम होती है तो उसका 13 पे लगाते हैं, ठीक है। और जैसे कि मानिए किसी की नॉर्मल है तो यहाँ से 14 इंच पर हम रखेंगे, एक सीधा फिर खींच लेंगे निशान, ठीक। सीधी लाइन आप बना लीजिए अभी फिल वक्त के लिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें हिप पॉइंट लेना है, तो यहाँ से फिर शोल्डर के पास रख कर आप मान लीजिए तो आपको लेना है 21 इंच, नॉर्मल के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। ठीक, आपको 21 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर ले ली सीधी। आपको क्या करना है, टेप रखना है यहाँ से यहाँ, देखिए 10 जहाँ पर आए, जैसे आपका मान लीजिए 10 यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वेस्ट पॉइंट आपका कितना आया है, 9, तो यहाँ पे आप टेप रखिए 9 पर निशान लगा लीजिए, ठीक है। अब हम आपका हिप पॉइंट कितना आया, 10.5, यहाँ ये मत देखिए अभी आप, ठीक है, इसको नहीं देखना है, सिर्फ ये जो है आपका जो निकल कर है उसको देखिए जो फिक्स है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा आ गया 10.5। फिर हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से इन तीनों को इस तरीके से लाइन से मिला देंगे, ठीक है, और इसको फिर सीधा कर लेंगे, ठीक। ये तो हमारा फिर बेसिक हो गया ये। अब देखिए यहाँ की दूरी कितनी लेनी है, ये चीज़ आर्म होल की गोलाई देने के लिए, ये हमेशा जब छोटा गला हम लेते हैं ना तो उसमें ये 1.5 इंच पे जाएगा, ठीक है। अब बड़ा गला अगर बैक का रहेगा, बैक के गले के हिसाब से मैं बता रही हूँ, तो 1 इंच रहेगा, ठीक है। तो हम इसे 1.5 इंच पर लेकर और फिर देखिए यहाँ से शोल्डर डाउन हो रहा है 1/2 इंच, ठीक है। अब इसका और इसका आपको यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का आपको मिड पॉइंट निकालना है बीच का, ठीक है। 1/2 इंच अंदर 1/2 इंच बाहर करके इस तरीके से आपको गोलाई देनी है। देखिए मैं कर दे के बता रही हूँ आपको आर्म होल की, ठीक। ये तो हो गई बैक की, ठीक है। आप फ्रंट का क्या करेंगे, 1/2 इंच अंदर है ना, तो इसको इस तरीके से ले जाइए आप ऊपर, है ना। फिर इसको इस तरीके से आपको लाकर इस तरीके से इसमें मिला देना है, ठीक, इस तरीके से। ये हो गई, देखिए ये हो गई फ्रंट की, ये हो गई बैक की, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें यहाँ पे कटिंग का ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने कितना लिया हुआ है, बस का 2.2 इंच, यहाँ पे हम ले लेंगे 1.5 इंच और यहाँ पे भी 1.5 इंच। अब इन तीनों को भी हमें इस तरीके से मिलाना है, ठीक। और इससे नीचे चला जाएगा, और नीचे भी देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि कपड़ा ऊपर से 1/2 इंच जाएगा, 1.5 इंच नीचे से, मतलब सॉरी यहाँ देखिए, ठीक है, ये जाता है फोल्ड करने में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 7 है ना, मतलब 7, 7.5, ये हमारा कितना निकल कर आया, 10, 9 हिप पॉइंट और सॉरी वेस्ट पॉइंट, बस्ट पॉइंट और ये हिप पॉइंट हमारा 10.5, ठीक। यहाँ पे हमने मार्जिन लिया है 2, यहाँ पर 1.5, 1.5 यहाँ पे भी, ठीक है, उसको सीधा कर लिया हमने। तो इस तरीके का हो गया, हाँ, ठीक है। अब इसी में मैं आपको आस्तीन भी बता रही हूँ, स्लीव्स बाजू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे हमारी स्लीव्स की लेंथ है, स्लीव्स की लेंथ में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। स्लीव्स की लेंथ हमारी मान लीजिए 19 और बॉटम हमारा मान लीजिए, बॉटम है नीचे स्लीव्स का बॉटम 12 है, ठीक है। ऐसे घुमा कर ना लेते हैं ये चीज़, ये जो कलाई के पास है टेप ऐसे घुमा कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का आपको मेज़र निकालना है। जैसे आप ये मान लीजिए ये कपड़ा है हमारा, ठीक है, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमारा इधर हमारा ओपन है कपड़ा और इधर से फोल्ड है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब हमें देखिए यहाँ पर भी फार्मूला लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, बस्ट का 4 पॉइंट, ठीक है। जितना हमारा ये बस्ट का देखिए यहाँ पे 10 आ रहा है ना, तो उसमें हम 1/2 इंच कम करते हैं, ठीक है, माइनस कर देंगे तो ये 9.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हम लंबाई लेंगे, उसमें 2 इंच ऐड करेंगे, 2 इंच 1.5 इंच यहाँ पर है, फोल्ड में जाएगा, ऊपर 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, तो ये हमारा 19 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से 3 इंच डाउन पे जाना है, 3 इंच, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक
डॉटेड लाइन से मैं बता रही हूँ कि आप इस सीधी लाइन कर लीजिए 3 इंच पर। फिर आपको क्या करना है, टेप को तिरछा रखिए इस तरीके से, ठीक। ये अब मानिए आपका ये 9.5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमें बॉटम देखना है, बॉटम हमारा कितना है, यहाँ पे है 12। 12 को जब हम 2 से डिवाइड यहाँ पे करना है तो आपका आ जाएगा 6, क्योंकि ये भी तो 4 फोल्ड में कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए ये 6 हमने ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिला देंगे, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका और इसका मिड पॉइंट निकालना है बीच का, ठीक है। और फिर उसके बाद ऊपर से इसे ले आकर नीचे इस तरीके से इसको मिला देंगे लाकर, ठीक है। ये हमारी बैक की हो जाएगी। फिर फ्रंट में हमें क्या करना है, 1/2 इंच नीचे जाना है, इसका और इसका निकालना है। फिर यहाँ से इसका निकाल कर इसको ऊपर ले जाएंगे। फिर देखिए इस पॉइंट से आपको ले जाकर इसे क्रॉस करते हुए ऊपर की साइड ऐसे मिला देंगे, ठीक। ये हमारी फ्रंट की हो गई गोलाई, ठीक है। ये बैक की, ये फ्रंट की, क्योंकि जो फ्रंट का होता है ना उसमें हम कपड़े को छांटते हैं। देखिए यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी हमने अंदर से फ्रंट को गुलाई दी हुई है और बैक को अलग। इसी तरह आपको आस्तीन में यानी बाजू में भी देना है, स्लीव्स में। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा फिक्स। अब इसमें भी हम 1.5 इंच ऐड करेंगे, 1.5, और यहाँ पर भी 1.5 इंच को इसे करके आपको इस तरीके से ये कटिंग का आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको पूरे फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाऊंगी, ठीक है, कि कपड़े पर हम इसको कैसे कट करेंगे, ठीक है। तो समझिए ये हमारा कपड़ा है, ठीक है। ये है कपड़े की हमारी लंबाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरी ये लंबाई है, कपड़ा ये लंबाई में है। और इस तरीके से जो है कपड़ा हमारा चौड़ाई में है, ठीक है। ये मोड़ रहा है ना, तो इसको लिखिए, मैं इसका सॉल्यूशन में पहले कर लूँ। ठीक है, ठीक है। देखिए ये कपड़ा है लंबाई में, ठीक है, ये कपड़ा है चौड़ाई में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कपड़ा हमेशा लंबाई में ही फोल्ड कीजिए, लंबाई में ही कटता है तब सूट बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो हमें क्या करना है, ये देखिए सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से लंबाई में, ये देखिए ये लंबाई है ना, इसको हमने ऐसे फोल्ड किया, ठीक है। लंबाई में ऐसे कर लिया, ठीक है। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको थोड़ा, सॉरी, ठीक है। देखिए ये हमने इसको लंबाई में इस तरीके से फोल्ड कर लिया ना। अब हमें क्या करना है, इसको चौड़ाई में फोल्ड करना है। तो आपको क्या करना होगा, देखिए ये हो गया हमारा, ये देखिए 2 फोल्ड हुआ ना, ये लंबा था कपड़ा हमारा, फिर इसको हमने ऐसे फोल्ड किया, ठीक, 2 फोल्ड हुआ। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है चौड़ाई में, ठीक है, ठीक है। देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा यहाँ पे। अब हमें क्या लेना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए लेंथ है, लेंथ हमारी कितनी है 36, इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे, ठीक है, सिलाई के लिए। तो मान लीजिए हमारा यहाँ से तो हम टेप को ऊपर से रखेंगे, जहाँ पर हमारा 38 आएगा उसे हम सीधा, जहाँ पर हमारा 36 आएगा पहले आप उसे सीधा कर लीजिए। मानिए हमारा 36 यहाँ पे आ गया, देखिए ये चीज़ है ना। मानिए ऊपर से यहाँ तक की लेंथ हमारी 36 है, ठीक। ये अब हमें क्या करना है, इसमें 2 इंच और ऐड करेंगे, फोल्ड होगा, ठीक है। और ऊपर अगर कपड़ा टेढ़ा है तो उसको पहले हम सीधा कर लेंगे, ठीक। अब हमें देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या लेना है, लेंथ तो हमने ले लिया सीरियल वाइज, अब मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, देखिए यहाँ पे शोल्डर है, शोल्डर हमारा कितना आया 7। तो 7 को हम क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ हमारा आ गया 7, ठीक।
फिर उसके बाद आर्म होल हमारा यहाँ पे है 7.5। हमेशा मैंने आपको बताया हुआ जितना हमारा शोल्डर है उससे हाफ इंच ज़्यादा हमारा आर्म होल आता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। ठीक, मानिए ये, ठीक है, ये हमारा 7.5 है। ठीक है, ये 7 है, ये हमारा 7.5 है। अब हमें क्या करना है, देखिए आप, हमें यहाँ पे एक सीधी लाइन लेनी है 10 पॉइंट से मिलाकर। ठीक, अब ऊपर से मैंने बताया था ना कि नॉर्मल साइज़ है तो 14 लेंगे, और अगर किसी का हैवी है, मतलब कोई लंबा परसेंट है, तो उसका आप 15 लेंगे। और वेस्ट पॉइंट और हिप पॉइंट आप क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल का 21 लेंगे, तो अगर कोई लंबी लेडी है तो उसके लिए आप कितना लेंगे, 22 लेंगे। इससे ज़्यादा, उससे ऊपर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम टेप रखेंगे, जहाँ पर हमारा 14 इंच आएगा वहाँ पे हम एक सीधी लाइन और बना लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद फिर हिप, ये वेस्ट पॉइंट हो गया। हिप पॉइंट के लिए फिर हम ऊपर टेप रखेंगे, फिर जहाँ पर हमारा 21 आया वहाँ पर भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, अभी हमें ऐसे ही करना है। फिर आप क्या करेंगे, देखिए, ठीक है, अब आपको देखना है आपका बस्ट पॉइंट कितना है। आपका बस्ट पॉइंट है 10। ठीक है, तो आपको टेप रखना है यहाँ से यहाँ, जहाँ पर मानिए हमारा बस्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मान लीजिए 10 आया। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ हमारा आया 9.5। देखिए इसमें है ना 9.5 वेस्ट पॉइंट, और हिप पॉइंट हमारा यहाँ पे है 10.5। ठीक है, तो आप मान लीजिए हमारा हिप पॉइंट यहाँ पे आ गया 10.5। ठीक है, तो अब इन सब लाइनों को हमें मिलाना है। देखिए मैं पेपर पे बता रही हूँ आपको, तो थोड़ा शायद आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तरीका मेरा वही है पूरा, आपको जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आपको इंची टेप से करना है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है। ऐसे आप सीधा कर लीजिए। ठीक, अब ये तो हमारा फिक्स आ गया। ठीक है, फिक्स का हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे अब हमें अपना आर्म होल का शेप देना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने बताया हुआ है ना, छोटे गले का कितना रहेगा, 1.5 इंच। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा, मेरा वीडियो स्किप हो गया था यहाँ पे थोड़ा। देखिए ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे हमने 1.5 इंच लिया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच कंधे को डाउन करेंगे। ठीक है, जब हमने इधर से कंधे को डाउन किया, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का जो मिड पॉइंट इसका निकालना है। ठीक है, हाफ इंच अंदर की तरफ लेंगे, हाफ इंच बाहर की तरफ लेंगे, और क्या करेंगे, फिर यहाँ से एक गोलाई देंगे बैक के लिए इससे मिलाकर, और फिर उसके बाद यहाँ से देंगे हाफ इंच अंदर की तरफ एक गोलाई। ठीक है, ये हमारी बैक की हो गई, ये हमारी फ्रंट की हो गई। ठीक है, और यहाँ पे हमने 2 इंच ऐड किया हुआ है कटिंग के लिए बस पॉइंट पे, यहाँ पे 1.5 इंच, यहाँ पे भी 1.5 इंच, और फिर इसके बाद इसको हमने सीधा कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको। पेपर पे मैंने बताया हुआ है, अब मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ। ठीक है, क्या है ना फ्रेंड्स, थोड़ा मेरा कैमरा छोटा है ना, इसलिए मैं पेपर पर ही आपको समझा रही हूँ। बट आप जिस तरीके से मैं बात बता रही हूँ ना, आप उस फॉर्मूले के हिसाब से आप कीजिए, आपकी बहुत परफेक्ट फिटिंग भी आएगी और आपकी कटिंग भी बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, देखिए ये, इसको भी आप हटा लीजिए। देखिए ये हमारा सूट मानिए कट हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा 2 इंच का मार्जिन है, और ये हमारा पूरा हमने सूट आपको कट करके दिखा दिया है। ठीक है, ये अब आपको क्या करना है, देखिए ये तो हो गया। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था, जो हमने अभी ये कट किया है, तो ये हमारा कपड़ा साइड से बचता है। ठीक है, जब आप सूट की कटिंग करेंगे ना, साइड से कपड़ा हमारा निकलेगा। आस्तीन आपको सीने से ही लेनी है स्लीव्स, बाजू की कटिंग। तो अब आपको क्या करना है, देखिए सपोज़ आप मान लीजिए कि ये इस तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड करना है। ठीक है, ऐसे ये इसको 4 फोल्ड में आप ऐसे रख लीजिए। ठीक है, ठीक है,
ये देखिए ना। अब आपको क्या करना है, जैसे ये देखिए हमारा ये ओपन एरिया है, आप इसे आप सीधा कर लीजिए। पहले कपड़े को आप इसके से कर लीजिएगा, मैं बता रही हूँ जैसे, ठीक है। ये हमारा आस्तीन में कपड़ा निकल गया। तो ये देखिए ये हमारा ऐसे हमने जब इसको फोल्ड किया, ये देखिए 4 फोल्ड में हो गया ये कपड़ा, ठीक है। साइड से निकला था ना, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। मगर ये इस तरीके से आपको रखना है, ये इसकी लंबाई है ये, और ये चौड़ाई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, ठीक। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हमें क्या करना है, ऊपर से आपको जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पहले आपने कपड़े को सीधा कर लिया, अब यहाँ से आप टेप रखिए, आपको कितना लेना है 19 रेडी। तो पहले हम 2 इंच नीचे से फोल्ड के लिए ले लेंगे, ठीक है। मानिए हमारा फोल्ड के लिए हमने ये 2 इंच नीचे से ले लिया है, ठीक है। देखिए 2 इंच हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमने बताया हुआ था ना आपको कि देखिए 3 इंच पर कपड़ा डाउन करना है, ये खुले हुए साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेप रखकर यहाँ से आप डाउन कीजिए 3 इंच, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस लाइन को आप सीधा कर लीजिए, 3 इंच वाली लाइन को, ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि बस्ट का, यहाँ पे बस्ट का 4 चौथा भाग होता है वो ये यहाँ पे लगता है। जैसे हमारी बस 40 है यहाँ पे, तो 40 को हमने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 10th आया, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, ½ इंच कम करना है। तो आप ये हमारा आ जाएगा 9.5, ठीक है। तो मानिए यहाँ से यहाँ आपका आ गया 9.5, ठीक। आप उसे आप सीधा कर लीजिए स्केल से, मतलब ये से तिरछी लाइन बना लीजिए 9.5 पे, ठीक है। अब हमें नीचे देखना हमारा बॉटम कितना है, ऐसे देखिए, ऐसे घुमा कर जब हम लेंगे तो 12 है, तो इसका भी हाफ़ कटेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा 6 आया था, तो 6 मान लीजिए यहाँ पे। फिर हम उसको इससे ऐसे मिला देंगे, यहाँ से यहाँ को इसको इस तरीके से मिलाना है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका और इसका बीच का पॉइंट निकालना है, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए इसका मिड पॉइंट हम यहाँ पे आ गया, तो ½ इंच ऊपर की तरफ लेकर ऊपर से हम गोलाई देंगे, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से आपको गोलाई देनी है। बहुत इत्मीनान से दीजिएगा। ऊपर से आपको ऐसे आना है, फिर यहाँ से इस तरीके से मिला दीजिए, ठीक है। ये आपकी बैक की हो गई, ये देखिए ये, ठीक है, ये बैक की है। अब हमें क्या करना है, अब इसका और इसका निकालना है, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट, तो इसका निकालेंगे, जो बीच का पॉइंट आएगा वहाँ नीचे की तरफ ½ इंच और इधर ऊपर की तरफ ½ इंच करके, फिर हमें क्या करना है, यहाँ से आकर देखिए ये नीचे से लेकर जाना है, ये इसको क्रॉस करना है, इस लाइन को क्रॉस करके फिर यहाँ से हमें इसको इस तरीके से मिला देना है। ये ½ इंच के ऊपर है, तो इसको इससे टच करते हुए इसको ऐसे ले जाके इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बैक की और ये हो गई फ्रंट की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी में मार्जिन ऐड करना है 1.5 इंच का, ठीक है। फिर उसे हम इस तरीके से सीधा कर देंगे, ठीक। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे आस्तीन का भी निशान लग गया है। अब इसे भी मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, देखिए। ठीक है, ये 2 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया हुआ है कि फोल्ड में जाएगा, ½ इंच ऊपर से जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे खोलेंगे आप, ठीक है। देखिए ये, इसको खोलने के बाद आपको क्या करना है, आगे का जो फ्रंट है उसको कट करना है ऐसे, ठीक है। ये फ्रंट का और वो बैक, ठीक है। देखिए ये, ठीक है। ये और सूट में भी मैं बता रही हूँ आपको, देखिए ये जो हमने लगाया हुआ था
इसमें मैंने ये फ्रंट का किया हुआ है ना, इसी तरह आपको सूट क्या करना है। ये देखिए, ये बैक, ये फ्रंट और ये बैक है, ये फ्रंट है, ठीक है। तो अब बैक को आप हटा दीजिए। अभी जो आपका फ्रंट है इसको आपको क्या करना है, ऐसे फोल्ड कीजिए, ठीक है, और इसको भी आप कट करके निकाल लीजिए। तो इससे आपके आर्म होल की जो है ये शेप बहुत अच्छी बैठेगी। यहाँ पे आपको मतलब इस तरीके से कट करना है, ठीक है। ये कपड़ा एक्स्ट्रा होता है, ये अगर आप छाटेंगे नहीं ना तो आपको यहाँ पे आर्म होल के पास झोल आएंगे, मतलब कपड़ा निकला हुआ रहेगा, लटकेगा, अच्छा नहीं लगता है वो, ठीक है। ठीक, ये हमारे फ्रंट की होगी, वो बैक की है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सूट कट हो गया और ये हमारी स्लीव्स कट हो गई, ठीक है। देखिए, ठीक, देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने आपको पूरे फॉर्मूले के हिसाब से बताया हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स की कहीं भी आपको ना समझ आए तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछिए, हम मुझे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो कि मैम मुझे आपने यहाँ पे बताया मुझे समझ नहीं आया, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।